जय हिंद दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो होगा गोल्डन पीरियड ऑफ रियल एस्टेट। यस दोस्तों, गोल्डन पीरियड ऑफ रियल एस्टेट। मैं एक पीछे का जो हमारा बीता है उसके बारे में बात करेंगे और कब आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे। 15 साल हो गए, 2006, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ रियल एस्टेट। यस, इसका मैं एग्जांपल दूंगा। मैं इंडियन एयरफोर्स में था और मेरी पोस्टिंग थी मुंबई में। मैं 2006 में वहां पोस्टिंग गया और मैं सोचा कि यहां कुछ एक प्रॉपर्टी खरीदे, और 2010 में मैं रिटायर होने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ यहां पर रहने के लिए व्यवस्था करूं और एक छोटी सी प्रॉपर्टी में कहीं घर ले लूं। मैं कुछ दोस्तों के साथ ऑफिस जाता था तो लोग बोले मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो मेरे 2-3 कलीग मिल गए साथ में और हम बोले चलो भाई, हर सैटरडे संडे जब भी टाइम मिले हम पूरी मुंबई का खाक छानना शुरू किए। छानते छानते कोई प्रॉपर्टी मुझे पसंद आए तो मेरे दोस्त को नहीं आए, कोई दोस्त को पसंद आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम आए, कोई ना कोई कहानी बनता गया और हम लोग डीले होते गए। अगेन टाइम फैक्टर, अगर 2006 में डिसाइड कर लिया रहता तो अच्छा पैसे हुए बने रहते। प्रॉपर्टी ले नहीं पाया, 2006 में नहीं ले पाया, 7 में नहीं ले पाया, 8 में नहीं ले पाया, 9 में फाइनली नहीं नहीं अब तो लेना ही है। क्यों? अगले साल रिटायरमेंट है। तो 2009 में एक प्रॉपर्टी मैंने लेने की डिसीजन लिया, वो भी लास्ट में साथ में 2 बंदे बच गए हम लोग, और जाकर बोलेंगे नहीं अब तो करना ही है, तो हमने कर दिया। उस प्रॉपर्टी को हमने 2009 में लिया और 2000 वहां से फिर अचानक प्लान बन गया कि दिल्ली आ जाते हैं। तो हमारे भाई लोग यहां रहते थे, हम लोग दिल्ली मूव कर गए। 2011 में मैं यहां दिल्ली मूव कर गया। प्रॉपर्टी वहां थी, प्रॉपर्टी को फिर हमने डिसाइड किया कि इसको बेच देते हैं। बेचने का प्लान बनाया 2012, 13। बस वही ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाया कि क्या और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और मैंने लास्टली उसको 2015 में डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेरे पैसे डबल हो गए थे, जितने भी लगाए थे डबल हो गए थे। उस पैसे को लेकर मैं यहां पर अपना घर बना लिया। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह था कि 2006 में जो प्रॉपर्टी मैं लेता उस प्राइस से डबल प्राइस, 3 गुना प्राइस पे 2009 में लिया, और वो बढ़ा कितना? जस्ट डबल हुआ। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को या अदर लोकेशन पे 2007 में ले लिया रहता, 6 में ले लिया रहता, तो मेरे पैसे कम से कम 5 गुना हुए रहते। ये है गोल्डन पीरियड जो पीछे के। मेरे और भी दोस्तों ने कहीं 3 लाख रुपए का प्लॉट लिया और उनका क्या हो गया, 40 लाख का प्लॉट हो गया। ये 2004-5 से लेकर 2012 के बीच में। लेकिन क्या 2012 में जिन्होंने लिया उनका 5 गुना हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों। तो ये था गोल्डन पीरियड ऑफ रियल एस्टेट। सभी ने पैसे बनाया, जिसने नहीं खरीदा प्रॉपर्टी वो गरीब हो गया। यस, उनकी फीलिंग आई कि अरे मैंने तो गरीब हो गया हूं, मैं गरीब हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। और ये फीलिंग 2012 में शुरू होने लगा, 11 में शुरू होने लगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट इस तरह से बूम पे जाने लगा कि लोगों को कैपेसिटी से बाहर आ गया। अब क्या यहां पर होता है कि एक मैं एग्जांपल दूंगा। आग लगती है तो उससे पहले धुआं उठता है, और फिर जब बुझती है तो भी धुआं उठता है, लेकिन दोनों का स्मेल डिफरेंट होता है। लेकिन सब कोई नहीं ले पाएगा कि ये बुझने वाली आग है, धुआं है, या फिर ये आग लगाने वाली धुआं है। तो रियल एस्टेट में यही कहानी है। जब रिसेशन शुरू होता है तो कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि धुआं रिसेशन की शुरू हो रही है, और ये फीलिंग आने लगता है। अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, सही इंटेलिजेंट बन जाएंगे, इंटेलिजेंटली बाई करेंगे, इंटेलिजेंटली अगर सेल करेंगे, तो आप भाप पाएंगे कि यस अब रिसेशन शुरू हो रहा है। तो हमें यहां से निकल के बैंक की तरफ जाना चाहिए, या शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहिए, या गोल्ड खरीद लेना चाहिए। ये 3 एसेट क्लास में हमें कहां जाना चाहिए? अगर एक ही जगह पड़े रहेंगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे और घूमकर फिर 10 साल में आप गरीब रह जाएंगे। तो गोल्डन पीरियड अब कब आने वाला है? नेक्स्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन पीरियड कब आ रहा है, ये बताऊं कब आने वाला है? यस, क्या शुरू हो गया है? यस, ये शुरू हो चुका है। 2020 में कोरोना का समय था। इतना कोरोना फैला, इतना लोगों ने जाने गंवाई,
लोगों ने कहना शुरू किया अब तो प्रॉपर्टी और खत्म हो जाएगी। जैसे लॉकडाउन खुलता था, प्रॉपर्टी मार्केट बूम। बूम मतलब बाइंग। ऐसा नहीं कि प्राइस अनाप शनाप बढ़ रहा है, लेकिन बाइंग आते थे। अभी मार्केट इस तरह से है कि 1.5 महीना किस तरह कोरोना का हाहाकार था देश में, पूरा देश कोरोना से किस तरह से जूझ रहा था, और जैसे लॉकडाउन खुला वैसे लोगों को इतनी क्वायरी, इतने लोगों ने बाइंग, मतलब जैसे लोगों के पास पैसे थे इसी का इंतजार कर रहे थे और मार्केट में कूद पड़े हैं। और जिस बिल्डर के पास जाइए उसी के पास भीड़ लगा हुआ है। कोई भी बिल्डर निराश नहीं है। बेशक प्राइस नहीं बढ़ा है तो ये खरीदने का मौका है, लेकिन खरीदना कहां है, कौन सी प्राइस पे खरीदना है, क्या सब जगह बढ़ेगा प्राइस, ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। यस, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही बता सकता है। और इंटेलिजेंट बाइंग अगर आप कर सकते हैं तो मेरा सजेशन भी ले सकते हैं, और मेरे जो नंबर लिखे हुए हैं नीचे ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं, और नंबर से आप कहीं बाई करना चाहते हैं तो 3 चीज के बारे में अगर अच्छा समझे, अगर फील लगता है कि इनसे पूछ लेना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी बाइंग के बारे में जस्ट डिसीजन फॉर द लोकेशन, फॉर द प्राइसिंग एंड फॉर द टाइमिंग, कहां ले रहे हैं और किस पर्पज से ले रहे हैं। एक और चीज आ जाता है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो पर्पज यहां चेंज है। अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से ले रहे हैं तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं कि यस आई वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी, और वेदर दिस टाइम इज करेक्ट, दिस प्राइस इज करेक्ट और दिस लोकेशन इज करेक्ट, जो हमें 4 साल 5 साल में कितना अप्रिशिएट कर सकता है। तो इसके लिए आप मेरे नंबर पे पर्सनली सलाह कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा अगला एपिसोड में मैं आपको जो लेकर आने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है। अभी तक मैंने जो भी बनाए हैं वीडियो, इससे सबसे बेहतरीन अब अगला एपिसोड आने वाला है, जिसका नाम है दिल्ली के बाजू में सिंगापुर। वो कौन सा लोकेशन है जो दिल्ली के बाजू में सिंगापुर बन रहा है? अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करिए और मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली के बगल में सिंगापुर कहां बन रहा है। और मेरा शब्द नहीं है सर, मैं प्रूफ देकर दिखाऊंगा कि सिंगापुर क्यों बन रहा है, क्यों लोग सिंगापुर और संघाई बोल रहे हैं, और वो कौन सा लोकेशन है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस क्या है, कौन सा बिल्डर है, कौन सा डेवलपर का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्राइस पे करना चाहिए। इसके बारे में अगला वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। सिंगापुर ऑफ दिल्ली एनसीआर, एंड इट विल बी द इंडिया का सिंगापुर कौन सा होने वाला है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन पीरियड आपका चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। डिले ना करें, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिले ना करें, जहां भी हो सकता है। अगर आपको 25 लाख ही है, देन बाय द प्रॉपर्टी एट द राइट प्लेस, राइट लोकेशन, क्योंकि ये 25 लाख आपको पता नहीं 5 साल में 1 करोड़ भी हो सकता है अगर सही प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सही लोकेशन पे खरीदेंगे तो। और 50 लाख तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लोकेशन मायने रखेगा। तो 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में, और कहां सिंगापुर बन रहा है वो भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा लगता है तो सजेशन ईमानदारी से दूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।